को ज़ाइमिल में आपका स्वागत है। और आपको बताते हैं कि ज़ाइमिल में आपको बेसिक रेस्टोरेंट सेटअप कैसे करना है। तो आप जैसे ही रेस्टोरेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो जैसे ऐड रेस्टोरेंट, तो आपको इसमें बेसिक सेटअप में आपका रेस्टोरेंट का नाम लिखना है, जो XYZ आपका रेस्टोरेंट का नाम है। लाइक मैं लिख देता हूँ रेस्टोरेंट का नाम ज़ाइमिल। और रेस्टोरेंट स्लग यानी रेस्टोरेंट स्लग ये आपको यहाँ पे काम आएगा कि जैसे हम डिजिटल मेन्यू का प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका एक वेब एड्रेस बनेगा जो इस स्लग नाम से होगा। तो मैं इसका भी नाम ज़ाइमिल रखता हूँ। यानी आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने रेस्टोरेंट का स्लग के, यानी आपका एक स्लग URL बनेगा जो कि आप कस्टमर को शेयर करके वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम सिलेक्शन करना है, यानी कभी कोई रेस्टोरेंट में कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो उसको एक मैसेज जाता है कि आपका ऑर्डर कितने मिनट में बन जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे बिलिंग एड्रेस, यानी आपका जो आप POS जो यूज़ कर रहे हैं उसमें बिल पे एक एड्रेस आता है रेस्टोरेंट का। तो रेस्टोरेंट का आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है जो कि आपके बिल पे प्रॉपरली आ जाए। तो मैं एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने एड्रेस फिलअप कर दिया है। तो भी बात होगी। उसके बाद आती है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे अलो कॉल वेटर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आता है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आता है और QR कोड को स्कैन करता है तो उसे ऊपर एक वेटर कॉल ऑप्शन आता है जहाँ से कस्टमर डायरेक्टली आपको वेटर को एक आइकन दिया जाता है वेटर कॉल का। तो उस पर क्लिक करेगा तो वेटर का एक कस्टमर का एक रिक्वेस्ट आता है जो आपको रिसीव हो जाता है ताकि आप कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाए। उसके बाद आता है यहाँ पे अलो ऑन टेबल ऑर्डर। तो ये टेबल ऑर्डर आपको यहाँ पे काम आता है कि जैसे आपको डाइनिंग सर्विस में यानी डाइनिंग में आपको डिजिटल मेन्यू यूज़ करना है तो उसमें ये आपको बेनिफिशियल रहता है। यानी आप ऑन डाइनिंग टेबल से आप ऑर्डर डायरेक्टली रिसीव कर सकते हो। और ये फेच लोकेशन वगैरह ये आपके कस्टमर को बेनिफिशियल रहता है कि जैसे आप रेस्टोरेंट ये इनेबल कर देते तो रेस्टोरेंट का एड्रेस कस्टमर को वहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल हो जाता है, जाकि कस्टमर घर से आपको डायरेक्शन यानी वो डायरेक्टली आपके रेस्टोरेंट तक पहुँच सके। उसके बाद इनेबल UPI ID। तो UPI ID का मतलब यानी जैसे आप यहाँ पे POS में आप यूज़ करते हो तो POS में आपका QR कोड एक जनरेट होता है ऑटोमेटिकली बिल पे। यानी उसका एक फॉर एग्जांपल उसका 200 का बिल है तो 200 का एक UPI ID के साथ 200 का एक QR कोड जनरेट होगा। यानी वो QR कोड ऐसा होगा कि कस्टमर उसे ना चेंज कर पाएगा ना कम कर पाएगा यानी ना ज़्यादा अमाउंट कर पाएगा। तो ये एक एग्जैक्ट इस UPI ID से एक QR कोड जनरेट होता है उसी अमाउंट का। और उसी तरह यहाँ पे हमने टेबल का देखा कि टेबल की जैसे ऑर्डर यहाँ पे आप टेक वे और डिलीवरी ऑप्शन यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं ताकि आप डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका लोकेशन एलिजिबल होगा तो आप डंजो की सर्विस भी इसमें हम अवेलेबल करते हैं। ठीक है, और ये तो हम तो एक ऑप्शन यहाँ पे फिलअप यानी ऑन रखते हैं। यानी अगर आप में से कोई भी एक पे ऑन काउंटर या पे ऑनलाइन पेमेंट ये दोनों आप इनेबल कर सकते हो, मगर हमारा एक इसमें आपको एक कंडीशन है कि इसमें से कोई ना कोई एक पेमेंट आपको इनेबल रखना पड़ेगा। यानी एक तो पे ऑनलाइन करो या तो दोनों इनेबल करो या ना एक डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, और रही बात यहाँ पे पेमेंट गेटवे, तो आप पेमेंट गेटवे यहाँ पे सेटअप कर पाओगे। और टैक्स एज आप अगर कोई आपको टैक्स अप्लाई करना है बिलिंग में तो आप यहाँ से डायरेक्टली टैक्स अप्लाई कर सकते हो। तो टैक्स अप्लाई करने के लिए कि जैसे आप रेस्टोरेंट की हॉस्पिटलिटी सर्विसेज में 25% GST अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 5% कर लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा सेंट्रल GST और स्टेट GST में, और डायरेक्टली आप यहाँ से फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो ये रहा बेसिक रेस्टोरेंट कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए या तो मुझे डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। आपको मैं यहाँ पे कॉलिंग नंबर वगैरह सब कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मैं शेयर कर दूँगा। तो ठीक है, थैंक यू।